वजीर आला उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग के दौरे पर। गुलमर्ग में सयाहती तरक्याती मंसूबों का ले सकते हैं जायजा। उमर अब्दुल्ला सयाहों और कारोबारी अफराद के साथ कर सकते हैं मुलाकात। कटरा से दिल्ली जारी जायरीन की बस खाई में गिरी। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर मौत। 15 जायरीन हादसे में हुए जख्मी। जख्मियों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कठुआ राजबाग में पुलिस की कार्रवाई। 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। नशा तस्करों के कब्जे से तकरीबन 100 ग्राम चिट्टा बरामद। रियासी में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों का किया पर्दाफाश। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात का 119वां एपिसोड सुबह 11 बजे मन की बात किया जाएगा नश्र। पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग का दौरा कर सकते हैं। जी हां, इस दौरे के दौरान वो सयाहती तरक्याती मंसूबों का जायजा ले सकते हैं। वहीं ये भी इम्कान है कि वजीर आला सयाहों और मकामी कारोबारी अफराद से मुलाकात करें और उनके मसाइल और तजावीज़ को सुने। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग के दौरे पर रहने वाले हैं और ज़राए के हवाले से खबर यह है कि जब वो गुलमर्ग पहुंचेंगे तो इस मौके पर वजीर आला सयाहों और मकामी कारोबारी से मुलाकात करेंगे। तो गुलमर्ग का ये दौरा होने वाला है। गुलमर्ग से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े मुनीर हुसैन हुर्रा, उनसे जान लेते हैं इस दौरे की तफसील। सीएम के गुलमर्ग दौरे को लेकर खबर आ रही है। मुनीर बताइएगा, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ मसरूफियत आज रहने वाली है, कितने बजे पहुंचेंगे सीएम गुलमर्ग? बिल्कुल सना, जो उमर अब्दुल्ला है वो गुलमर्ग अभी पहुंचे हैं और यहाँ पे शायद वो एक हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो सयाहों के लिए आज से खोली जाएगी। वो एक प्राइवेट यहाँ पे एक स्कीयर है उनके जरिए से, तो शायद उमर अब्दुल्ला उसका भी इफ्तिताह करेंगे क्योंकि वो सनशाइन पीक जो है और अफरवट पीक, जब बर्फ कम होती है तो सयाह जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए से बर्फ देखने के लिए इन चोटियों पर जाते हैं और वहाँ वो खूब लुत्फानंदोज होते हैं। तो उस सिलसिले में पिछले साल भी ये सर्विस जारी रही और इस बार आज से ही वो हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो दस्तयाब रहेगी सयाहों के लिए। और हो सकता है उमर अब्दुल्ला वहां पे आएंगे और उसका भी इफ्तिताह करेंगे और उस हवाले से उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे। फिलहाल उमर अब्दुल्ला वहाँ एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं और अब देखना है कि इसके बाद ही वो क्या क्या करेंगे और शायद उमर अब्दुल्ला लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं यहाँ गुलमर्ग के अंदर। और खेलो इंडिया जो पोस्टपोन हुआ था और उसके बारे में भी वो जायजा ले सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया के लिए ऐलान हो सकता है। तो अभी देखेंगे, कुछ देर बाद ही हमें पता चल पाएगा कि उमर अब्दुल्ला का क्या मजीद क्या कुछ प्रोग्राम होगा, तो वो हम अपने नाज़रीन को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मुनीर, एक बात यहाँ पर ये उसकी निशानदेही करनी होगी क्योंकि उमूमन ये देखने को मिलता है सीएम या बड़ी शख्सियत का किसी जगह मकामात का दौरा होता है तो पूरी जो मसरूफियत रहती है उसकी जानकारी रहती है। लेकिन हमने ये देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला के दौरे के लेकर अगर कल गांदरबल की बात करें, वहां पर अखल पुल का उन्होंने इफ्तिताह किया है, उस वक्त मीडिया से दूरी रखी गई और आज जब वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और इसके हवाले से भी हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं रही है, तो मीडिया से इतनी दूरी क्यों या जानकारी क्यों नहीं दी गई? बिल्कुल, ये कल भी हमने गांदरबल में देखा है मीडिया को, क्योंकि अब बजट आने वाला है तो उस हवाले से ये कहा जा सकता है कि अगर उसके रिगार्डिंग जो शराब पर पाबंदी आयद की जा रही है या कुछ इश्यूज उठाए जाते हैं तो हो सकता है कि उस लिहाज से मीडिया को दूरी का इख्तियार किया जा रहा है। तो उस हवाले से अगर सवालात होंगे या कुछ और होगा तो मेरे लिहाज से यही होगा कि इसीलिए उनको दूरी इख्तियार की जाती है। आज भी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि सीएम गुलमर्ग का दौरा कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी यही हुआ है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी गई है। तो फिलहाल यही है कि गुलमर्ग उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, तो देखेंगे क्या मीडिया को अलाउ किया जाएगा या उनके साथ बातचीत हो पाएगी, उस हवाले से हम मजीद जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त अपडेट के मुताबिक बता दें मुनीर इस वक्त गुलमर्ग में है और मुनीर का कह रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले सीएम उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो निजी होटल में ठहरे हुए हैं। किन किन लोगों से मुलाकात होगी अभी इस हवाले से जानकारी नहीं मिली है। जैसे जैसे अपडेट हम तक पहुंचेगा
हम नाज़रीन को बताते रहेंगे कि गुलमर्ग में और किन कारोबारियों या फिर मकामी लोगों से जो वहाँ पर टूरिज्म के सेक्टर में मामूर हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इसकी तफसील लगातार देते रहेंगे। अभी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कई लोगों से उनकी मुलाकात मुतवक्के है और एक इफ्तिताह की बात भी सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला के दौरे के दौरान क्या कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई देती। बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस वक्त अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि गुलमर्ग सीएम उमर अब्दुल्ला पहुँच चुके हैं। तो गुलमर्ग के दौरे पर हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। इस बीच वो किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे और किन किन चीज़ों पर तबादले ख्याल होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर जानकारी हम आपको अगले बुलेटिन में भी देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में जायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए। वह हादसा में आपको बताएं कि 15 शख्स जख्मी हुए हैं। बस कटरा से माता वैष्णो देवी से दिल्ली वापस लौट रही थी दर्शन करने के बाद, और ये जो हादसा पेश आया वो दरअसल माना चिड़ियाघर के करीब पेश आया जब बस गहरी खाई में जा गिरी। एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 18 की जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने तमाम जख्मियों को बाहिफाजत अस्पताल पहुंचा दिया है। बस हादसे की पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर बस हादसा कैसे हुआ। वहीं अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है और अभी तक आपको बताएं कि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस हादसे की वजूहात क्या रही हैं। बस ड्राइवर की मौत हो गई है। गुलमर्ग में हालिया बर्फबारी ने अफरवट और कंडोरी की चोटियों पर स्कीयर्स की तादाद में इजाफा कर दिया। इन ढलानों पर पहुंचने के लिए स्कीयर्स केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से फराहम करदा गंडोला सर्विस का फायदा उठा रहे हैं। स्कीयर्स को पास जारी किए जा रहे हैं और जिससे उनके लिए चोटियों तक रसाई आसान होती है। गंडोला सर्विस फराहम करने पर स्कीयर्स केबल कार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गंडोला में कुछ स्कीयर्स के साथ बातचीत की है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त मैं गंडोला में हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक तो गंडोला में टूरिस्ट सवारी करते हैं, राइड करते हैं। दूसरा ये कि इसमें अहम बात यह भी है कि जो स्कीयर्स यहाँ पे आते हैं, चाहे फॉरेनर्स आते हैं या देश विदेश के स्कीयर्स जो हैं, वो गंडोला के ज़रिए से ही जब वो ऊपरी चोटी जो हैं उन पे स्की करते हैं, जब नीचे आते हैं तब गंडोला के ज़रिए से ही उनको बाज़ाब्ता तौर पर गंडोला की जानिब से पास फराहम किया जाता है और उसके बाद वो स्की करते हैं और गंडोला के ज़रिए से ही। हमारे साथ कुछ स्कीयर्स हैं इस गंडोला में मौजूद है और इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रणय है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ गुलमर्ग में स्की कर रहे हैं? ये मेरा 5th ईयर है। अच्छा, 5th ईयर है। हाँ। तो कहाँ कहाँ आप स्की कर रहे हैं, फिर गंडोला के जरिए से आप ऊपर चले जाते हैं? हाँ, गंडोला के जरिए से ऊपर चले जाते हैं। ये मेरा 8th डे है। मैं उसके पहले चेयर कार से ऊपर जाता था, तो चेयर कार से ऊपर जाके फिर नीचे पूरा राइड लेते हैं, तो वो अराउंड 10-12 किलोमीटर्स की अच्छी राइड हो जाती है, डिपेंडिंग आप कौन सा रूट ले रहे हैं। और अभी तो खैर बहुत अच्छा सीज़न है और मतलब आने वाले टाइम में बोल रहे हैं बर्फ़ आएगी और गिरेगी, तो आपको सुविधा जो है वो गंडोला की तरफ से है, आपको पास मिलता है। कैसे वो हासिल होता है, फिर आप ऊपर चले जाते हैं जितने आप राउंड्स करते हैं? जी, गंडोला का पास ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आप नीचे टिकट हाउस है वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी नॉर्मली डे पास रहता है, मेरा तो वीकली पास है क्योंकि मैं अधिकतर गंडोला से ही जाता हूँ। सुविधा अच्छे से मिल रही है? जी जी जी, बढ़िया सुविधा है। अभी तो ऑनलाइन भी था, हो गया है, तो अभी तो और अच्छा है। आप घर बैठे बैठे आप है ना डे पास ले सकते हैं। वीकली पास के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। 20 साल हो गए सर यहाँ पर। हाँ, गंडोला की जो राइड है ये बहुत बढ़िया है सर। यहाँ पर फर्स्ट फेज है, इसके बाद मिडल में चेयर कार आता है, इसके बाद टॉप आता है, टॉप ऑफ द माउंटेन सर। जो ये फैसिलिटी है बहुत सर अच्छी है यहाँ पर गंडोला की। तो आप स्की करवा रहे हैं? यस सर, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पर। यस सर, गाइड। तो कहाँ के लोग आप आते हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? सर यहाँ के गुजरात के आते हैं, मुंबई के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर। स्लोप में मज़ा आता है, इस ऊपर फर्स्ट फेज से नीचे स्की जाने में। ट्रैक भी अच्छा है और स्नो कम है, बट ये स्नो बहुत ज़्यादा कम है अभी अगर स्नो पड़ी तो फिर ज़्यादा ही मज़ा आएगा। जब आप स्की करते हैं नीचे तक, तो कैसे आप फिर ऊपर चले जाते हैं ये स्की लेके? जब हम स्की से नीचे जाते हैं तो फिर गंडोला में आ जाते हैं वापस। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे।
तो फिर गंडोला में ही वापस से आ जाते ऊपर, ऊपर से फिर नीचे। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से यहाँ के स्कीयर जो है, मुख्तलिफ देश विदेश के स्कीयर जो आते हैं यहाँ, ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्लोप्स पे स्की करते हैं, क्योंकि कोंगडोरी अफरवट पर चले जाते हैं, चेयर कार हो या गंडोला हो, इनको बाज़ाब्ता तौर पे जो सुविधा रखी है गंडोला केबल कार ने और गुलमर्ग गंडोला ने, तो इस गंडोला के ज़रिए से, चेयर लिफ्ट के ज़रिए से इन जगहों पे जाते हैं जहाँ से स्की ट्रैक्स है, और फिर नीचे चले जाते हैं स्की करते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्की लवर्स हैं और जो स्कीइंग कर रहे हैं, जो माहिर एथलीट्स हैं, सब इन जगहों पे आते हैं और स्की करते हैं। इन्होंने खुशी का इजहार किया है कि गंडोला ने ये सर्विस रखी है, और जो पास उन्हें फराम होता है, चाहे ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन लेते हैं, तो इसके ज़रिए से ही ये इन चोटियों पे बुलंद कदावर चोटियाँ जो हैं इन पे जाते हैं और फिर ये स्की करते हैं और अपना टैलेंट जो है वो निखार रहे हैं। और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग गंडोला से मुनीर हुसैन हुर्रा। और आगे बढ़ेंगे, कठुआ जिले में राजबाग पुलिस ने 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक नाके के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को रोका और जब उनकी तलाशी ली गई तो तकरीबन 100 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस जराये का कहना है कि मंशियात के खिलाफ मजीद मुहिम में तेजी लाई गई है ताकि नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा मिल सके। नशे के खिलाफ छेड़ी हुई अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राजबाग थाना पुलिस ने आज 2 नशा तस्करों को लगभग 100 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, यही मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पीछे की नंबर प्लेट जो है उसे भी हटा दिया गया है और आगे की तरफ की जो नंबर प्लेट है उसे तोड़ दिया गया है ताकि पहचान ना की जा सके कि यह मोटरसाइकिल कहाँ का है और किस ज़िला का या किस राज्य का है। वहीं आपको बता दें कि ये दोनों तस्कर जो हैं ये पंजाब के बताए जा रहे हैं। दोनों तस्करों की पहचान मोहम्मद अली और आलम के रूप में हुई है। ये दोनों पंजाब के निवासी हैं और वहीं बता दें तो जिस तरह से लगातार पड़ोसी मुल्क की भी कोशिश रहती है कि भारतीय जो युवा हैं उन्हें कमज़ोर किया जाए, नशे की लत उन्हें लगाई जाए, लेकिन उसी कोशिश को विफल करते हुए आज राजबाग पुलिस ने नाके के दौरान इन 2 तस्करों को पकड़ा और उनके कब्जे से 100 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। तस्वीरें इस समय आप जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे राजबाग के करीब की देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर 2 नशा तस्करों को पकड़ा गया और आपको बता दें कि ये दोनों नशा तस्कर जो हैं ये अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उनके सदस्य बताए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी निकलकर सामने आएगा कि आखिर ये खेप कहाँ से लाई थी और किन लोगों को ये खेप पहुँचाई जानी थी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कंगन गंदबल में अखल ब्रिज का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। ये पुल नाले सिंध के दोनों किनारों पर बसने वाले दर्जनों देहात को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। मकामी लोगों के मुताबिक इस पुल की तामीर से सफरी मुश्किलात कम होंगी और तरक्याती अमल में तेज़ी आएगी। वाज़ेह है कि इस पुल की तामीर 2012 में शुरू की गई थी और अब 12 साल बाद इसे अवाम के लिए खोल दिया गया है। सेंट्रल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कंगन इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो यहाँ पे पुल है, अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस पुल की बाज़ाबिता इनॉग्रेशन की। ये पुल 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, काफ़ी अरसे से लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि इस पुल की तकमील जो है इसकी उसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, लेकिन फाइनली आज यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर खुद आके यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया और आप देख सकते हैं लोगों में भी यहाँ पे काफ़ी उत्साह है क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आप मुझे बताएं, ये जो पुल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कुछ फायदा ठीक, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारा मुश्किलात थे, अब वो मुश्किलात आसान होंगे। पहले वहाँ से जाना था वो पुल, वो खतरे से कोई कम नहीं था। अब उसके बाद ये पुल बना है, इसकी आवाम के लिए ठीक है। बिल्कुल, तो काफ़ी खुश हैं आप आज? बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला भी आए थे? बिल्कुल आए थे। तो जाहिर सी बात है लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और इतने अरसे बाद ये पुल मुकम्मल हुआ है और यहाँ पे आज खुद चीफ मिनिस्टर आए और इसका बाज़ाबिता इफ्तिताह किया गया। इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी यहाँ पे आए, हालांकि मीडिया को यहाँ पे अलाउड नहीं था इनॉग्रेशन सेरेमनी में, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों में काफ़ी खुशी है। भाई सब तो रोजान तो
अकाले रोजान युस पुल आज युस कदिल आज इनॉग्रेट करो क्या बासान तो बड़ खुशी क्या वन यह गो बड़ खुशी या वही वह कदल जन अत 10-15 वरी गम आज गो चालू ये ठीक 15 वहर आज उमर अब्दुल्ला आज आमुत योर ये बड़ खुशी सही सही फायदा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इनका ये मानना है कि ये पुल जो है काफी अरसे से ज़ेर तामीर था और फाइनली इसकी आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है और इस तरह से इसको आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तो कई गांव देहात को जो यहाँ पे कंगन में आर पार इस नदी के हैं उनको कनेक्ट करता है ये पुल। इससे कभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कंगन गांधरबल से साजिद रसूल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। महाकुंभ में जेपी नड्डा ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर गौशाला का निरीक्षण किया। धर्माणी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा कि गौशाला को कहीं और न शिफ्ट किया जाए। कुल्लू में बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल का बयान, बोले केंद्र के बजट में हिमाचल के विकास के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान, 1200 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। शिमला में एचआरटीसी निदेशक मंडल की 159वीं बैठक, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का चंबा दौरा, सड़कों का किया निरीक्षण और उद्घाटन, विकास कामों की समीक्षा की। शिमला में अधिवक्ता संगठनों ने किया प्रदर्शन, अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर जताया विरोध, कहा विधेयक से संवैधानिक अधिकार हो रहे हैं सीमित। गुड बाय मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को 15 फरवरी के करीब एमएचए के साथ बातचीत के तीसरे दौर के लिए मधु करना था, जिसमें 4 नुकाती एजेंडे पर बातचीत की गई। ताहम बातचीत के लिए आज तक कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। एपेक्स बॉडी के वाइस चेयरमैन शेरिंग दोरजे ने कहा है कि हुकूमत लद्दाख और एपेक्स बॉडी के मामले में ताखीर करती रही है और इस केडीए लीडर को भी संजीदगी से सोचना अब होगा। इन्होंने बार बार दरख्वास्त के बावजूद पिछली 2 मीटिंगों का कहा कि कोई तहरीरी नतीजा न आने पर भी तशवीश में हम मुब्तला हैं। कोई इनविटेशन नहीं आया। हम यही सोच के बैठे थे कि इनविटेशन आ रहा होगा। 15 तारीख के नज़दीक में कहा था कि बुलाएंगे हमें पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होने के बाद, वो भी हुआ। उसके बाद भी हमें नहीं बुलाया। उसके बाद हम सोच रहे थे कि 20 तारीख के नज़दीक कहीं बुलाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही दुख की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत लाइटली ले रहा है और समय पर हमें ये टॉक्स नहीं हो रहा है। हिमालय के इलाके में बर्फबारी की कमी खास तौर पर किसानों के लिए एक संगीन मसला है। मेट्रोलॉजिकल डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी बातचीत की और कहा कि इस साल फरवरी में बर्फबारी नहीं हुई है। ताहम इसकी पेशन गोई है कि 26 फरवरी को मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अच्छी बर्फबारी के इम्कानात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 26, 27 और 28 फरवरी को होने वाली बर्फबारी से सतही नकलो हमल खास तौर पर जोजिला, द्रास और जंस्कार खित्ता मुतासिर हो सकता है। विंटर में वैसे तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुआ, नॉट ओनली लद्दाख बट पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड है। तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में नहीं, लेकिन लास्ट ईयर फरवरी में तो बहुत अच्छी बर्फबारी हुआ था। आपको याद होगा लेह में 20.5 सेंटीमीटर यानी कि 21 सेंटीमीटर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह पहाड़ी इलाकों पे तो फरवरी के महीने में बहुत बर्फ़ हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। लेकिन इस बार नॉट ओनली अभी दिसंबर जनवरी में भी लास्ट ईयर की तरह अभी बर्फबारी हुआ नहीं। फिर फरवरी में
अभी बिल्कुल नहीं हुआ। अभी देखो आज फरवरी 22 है, 22 फरवरी में तब भी कोई अच्छी बर्फबारी, थोड़ा बहुत बीच बीच में बर्फ बेशक हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने शोपियां के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कैंप का इनेकाद जिले के शरदपुरा इलाके में किया गया, जिसका इफ्तिताह 14 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट आर.के. झा ने यूनिट के कुछ अफसरान के अलावा दीगर आम शहरियों के साथ किया। सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की और सीआरपीएफ के साथ साथ सिविल के डॉक्टरों से इलाज कराया। इन्हें मुफ्त अद्वियात भी इस मौके पर फराहम की गई। यहाँ पे आज सीआरपीएफ कैंप की तरफ से 14 बटालियन सीआरपीएफ के बटपोरा शोपियां ने एक दवाई कैंप का इनेकाद किया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। कम से कम यहाँ पे पाँच छः गाँव हैं और इन्हें बुलाया यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये मुफ्त दवाई ले लो। हम उनकी तरफ से बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये दवा कैंप डाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं, हंड्रेड्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6 हज़ार लोग हैं, ये दवाई मुफ्त लेते हैं। में सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से अवंतीपुरा के बांदीपुरा इलाके में शजरकारी मुहिम के तहत कई लोगों में सफ़ेदे के दरख्त तकसीम किए गए। बांदीपुरा के अवंतीपुरा इलाके में ये सफ़ेदे के दरख्त तकसीम किए गए। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया और मकामी लोगों ने भी इस तरह के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि शजरकारी से इन्हें कई तरह से मदद मिलती है। सीधा एक एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्लांटेशन हो ज़्यादा सतह पर, दूसरा जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स है इनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके, तो ये नर्सरी में हम ये प्लांट्स रेज करते हैं और हर साल इनमें मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। हम वो प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, हर इलाके में हम जाते हैं जहाँ पर हमें लैंड अवेलेबल मिलती है, वहाँ पर हम प्लांटेशन ड्राइव्स भी करते रहते हैं। बार एसोसिएशन सांबा ने हुकूमत हिंद के तजवीज़ करदा एडवोकेट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज एडवोकेट अजय गुप्ता, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सांबा और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम की निगरानी में किया गया। एहतजाज के दौरान और मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सदर बार एसोसिएशन सांबा ने मरकजी हुकूमत को एडवोकेट बिरादरी की आज़ादी में मुदाखलत के इक़दाम पर मुतनब्बे किया। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। जी हां, ये मैच ना सिर्फ दोनों टीमों के लिए अहम है बल्कि क्रिकेट शायकीन की नजरें भी इस पर जमी हुई हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि पूरा मुल्क भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ कर रहा है। शायकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि भारतीय टीम एक और शानदार जीत हासिल करेगी। पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला है क्रिकेट मैच, जो चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसमें बड़ा मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। बात करने के लिए इस पर है जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहता है और सबकी नजरें इस पर रहती है। उनके लोग काम काज छोड़ के इस मैच को देखते हैं, किस तरह से, क्या दुआएं हैं? देखिए, अपने देश के लिए दुआ तो होगी ही, स्वाभाविक बात है, और विशेष करके विश्व में मुझे लगता है कि सबसे जो कोई भी खेल हो सबसे इंटरेस्टिंग जो रहता है ये क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान का। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारा देश, हमारे खिलाड़ी पूरे 140 करोड़ जनता की दुआएं उनके साथ हैं, वो जीत करके आएंगे और पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और उसमें खोट है। और पहले भी जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी बना के रखी, जर्सीज जो थी उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा जो कि एक प्रोटोकॉल के खिलाफ था, तो इन सभी चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान भारत से कभी जीत पाएगा ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। हालांकि स्पोर्ट्स एक अपनी एक वो होती है, उसको हम सियासत से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच हालात हैं, जो रिलेशन है वो कोई अच्छे नहीं है। और अभी जब मैच हो रहा है तो आज हम देख रहे हैं हर दिन कुछ दिनों से लगातार पुंछ हो, राजौरी हो, LOC पे पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। क्या लगता है आपको कि एक तरफ से क्रिकेट खेला जा रहा है, दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही है?
देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से जब सीज़ फायर का उल्लंघन होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से होता है, लेकिन उसके बाद उसको जो हालत होती है, भारत के हमारे जो प्रहरी हैं वहाँ पर सीमा पर जो उनकी हालत करते हैं वो जानते हैं। लेकिन टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भुखमरी वहाँ पर है, लोगों में एक ऐसा माहौल है कि लोग हर तरफ से परेशान हैं। अलगाववाद की वहाँ पर लगातार कोशिश चल रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आज प्रधानमंत्री है वो कब फांसी पर चढ़ा जाएगा, इस प्रकार की कोई वहाँ पर असमंजस का माहौल रहता है। तो ठीक है, मैच कल जो है उसमें भारत जीत कर खाए, यही हमारी दुआ है, हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। बड़ी खबर है जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई है, रिकॉर्ड की गई है। ताहम किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। आपको बताएं कि जलजले के झटके आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी से दे रहे हैं, जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए। ये जलजले के झटके 3.7 की शिद्दत वाले थे। हालांकि इब्तदाई तौर पर किसी तरह के माली नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन जलजले के झटके आते ही लोग घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLHH पर तमाम खबरें। आदाब, नमस्कार।